आप में से कितने लोगों को पता है कि 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन पूरे विश्व में हम सिर्फ शांति की बातें किया करते हैं और इसलिए आज मैं आप सबके लिए एक बड़ी ही प्यारी कहानी लाई हूं जिसमें कि लड़ाई होती है बिना बात के, छोटी छोटी बात पे, और बदला लेने की भावना से वो लड़ाई कैसे बढ़ जाती है, परंतु समझदारी के साथ कैसे सब सुलझ भी सकता है। ये सुनाने के लिए प्रेमचंद जी ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर पंच बनाया गया था और उन पंचों की राय सर्वमान्य होती थी। तो आइए अम्मू एंड यू चैनल पर, जहां मैं हूं अम्मू और आप सबको मैं बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां लेकर छांट कर लाती हूं सुनाने के लिए, लेके आई हूं मैं आज। तो आइए आज आप सब सुनिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पंच परमेश्वर। एक गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बड़े ही गाढ़े मित्र हुआ करते थे। उनके धर्म अलग थे, एक था मुस्लिम और एक था हिंदू। मुसलमान और हिंदू परंतु बहुत ही गहरे दोस्त थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मतलब मौसी, जो उसी के साथ रहती थी। खाला की कोई संतान नहीं थी, परिवार का कोई बचा भी नहीं था। तो खाला ने अपनी सारी जायदाद इस शर्त पर जुम्मन के नाम कर दी थी कि जुम्मन बुढ़ापे में उसकी पूरी देखभाल करेगा। अब बच्चों आप बताइए, बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए क्या जायदाद लिखने की जरूरत है? हमारे परिवार के बड़ों ने छोटे से हम सबको कितने प्यार से बड़ा किया है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा प्रेम बनता है कि हम भी उनके बुढ़ापे में बड़े प्यार से उनका ध्यान रखें। परंतु अक्सर ही ऐसा नहीं होता है। तो जुम्मन की खाला ने भी अपनी देखरेख करने के लिए जुम्मन के नाम सारी जायदाद लिखवा दी थी। थोड़े दिन तक तो सब ठीक चला, पर फिर जुम्मन की पत्नी ने खाला के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसको लगने लगा, बाप रे, ये तो बूढ़ी खाला पता नहीं कितने दिनों तक हमारे पास रहेगी, इनकी जिम्मेदारी कितने दिनों तक हमको उठानी पड़ेगी। जायदाद तो मिल गई है, बाप रे, अब ये जरा जाए तो जान छूटे। उस बुरे व्यवहार के साथ घर में रोज की लड़ाई रहने लगी। परेशान होकर खाला ने पंचायत में जाने का निर्णय किया। खाला ने पहले जुम्मन से भी कहा, लेकिन जुम्मन क्या करता, जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों ही एक सोच वाले हो गए थे और दोनों ही चाहते थे कि अब खाला को यहां पर रख के अपनी दायित्व को निभाने में कोई मजा नहीं है, वो चली जाए तो भला है। इसलिए मजबूरन खाला को पंचायत जाना पड़ा। गांव में पंचायत बुलाई गई और सब लोग खाला की समस्या सुलझाने के लिए एकत्रित हो गए। सभी को खाला के बारे में पता था, सब जानना चाहते थे कि खाला के इस बुढ़ापे में पंच क्या निर्णय लेगा। अब पंच ने जुम्मन को भी बुलवाया और जुम्मन ने खाला से ही पंचों को चुनने के लिए कहा। जुम्मन को यह भरोसा था कि ये सभी गांव वाले मेरा ही साथ देंगे। मैं अभी जवान हूं, ये बूढ़ी का कौन ख्याल रखेगा या कौन उनकी तरफदारी करेगा। खाला ने अलगू को ही पंच प्रमुख चुना। खाला को मालूम था कि अलगू और जुम्मन गहरे मित्र हैं, परंतु फिर भी उसे अलगू की सत्यता पर बहुत भरोसा था। जुम्मन के साथ मित्रता होने के कारण पहले अलगू ने पंच बनने से साफ मना कर दिया, किंतु खाला ने कहा कि न न्याय का कोई मित्र होता है न शत्रु, उसमें तो सिर्फ खुदा बसता है, ईश्वर बसता है। इसीलिए अलगू, तुम्हें अपनी इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए और मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें पंचों में से प्रमुख चुनती हूं। अलगू खाला की बातें सुनकर राजी हो गया।
बहस शुरू हो गई। जुम्मन तो बड़ा खुश था क्योंकि उसका मित्र ही पंच परमेश्वर बना था। जुम्मन और खाला की बात सुनने के बाद सभी पंचों ने यह निर्णय सुनाया कि खाला को मासिक भत्ता मिलना चाहिए। या तो जुम्मन और उसकी बीबी खाला की अच्छी तरह से देखरेख करे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मासिक भत्ता खाला को दिया जाए, जिससे कि वो अपनी देखरेख करे, अपना गुजारा चला सके। और यदि जुम्मन इस बात पर राजी ना हो तो वो खाला की जायदाद उसे लौटा दे। अब जुम्मन को अलगू के इस निर्णय से बहुत ठेस पहुंची। उसे अपने मित्र से यह आशा नहीं थी। बहुत गुस्से में भर गया जुम्मन। वह हर समय अलगू से बदला लेने की सोचने लगा, क्योंकि अलगू ने उसके खिलाफ निर्णय जो लिया था। और अलगू पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठकर सत्य का साथ न छोड़ पाया, इसलिए उसने ऐसा फैसला सुनाया। और ऐसा होना भी चाहिए। सच्ची मित्रता में भी मित्र के गलत बात पे कभी भी हमको उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने मित्र को समझाना चाहिए कि जो कर रहे हो ये सही नहीं है। अलगू ने वही किया, लेकिन जुम्मन बहुत नाराज हो गया। अब अलगू के पास बैलों का एक सुंदर जोड़ा था। एक बैल की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई और उसे वैसा दूसरा बैल न मिल पाया, इसलिए अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया। अब समझू साहू गांव से सारा सामान लाद कर शहर ले जाता था बाजार में बेचने के लिए, तो उसे बैलगाड़ी की जरूरत थी। तो उसने अलगू के ताकतवर, स्वस्थ, रिष्ट पुष्ट बैल को खुशी खुशी खरीद लिया। उसे लगा अब मेरी बैलगाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। 1 महीने बाद पैसा देने का वादा कर समझू बैल लेकर अपने घर चला गया। समझू बैल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने बैल के मुंह में बैल को नहीं लिया था। उसने बैल से जितना हो सके पैसा कमाने के लालच में लिया था। अब अलगू ने तो उसे एक रिष्ट पुष्ट बैल दिया, और समझू ने क्या किया? बिना उसको टाइम पे खाना दिए, अच्छा खाना दिए, सुबह से शाम तक बस बोझा लाद के चलवाता रहता। गांव शहर कितनी फेरी लगवाता, और उसको पानी तक पीने का मौका न देता। अब बोझा ढोते ढोते एक दिन थकान से चूर बैल रास्ते में गिरकर मर गया। हमें क्या जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? जानवर जो मूक होते हैं, बोल नहीं सकते, और उनसे जो करवा लो वो करते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो क्या उन्हें भरपेट खाना देना और उनकी ठीक तरह से देखभाल करना भी हमारा फर्ज नहीं? समझू को तो ये बात समझ में नहीं आई, और उसकी इस निर्दयता के कारण बेचारा बैल गिरकर मर गया। अब रास्ते में समझू को समझ में नहीं आया वो क्या करे। अंधेरा हो चला था, रात को सो गया। सूनी सड़क पर उसको रात बितानी पड़ी। जब सुबह आंखें खुली तो देखा बैलगाड़ी पर लदा सारा सामान और पैसे सब नदारद। दुखी होकर उसने अलगू को पैसा न लौटाने की ठान ली। उसने क्या कहा? तुमने मुझे कैसा एक बेकार का बैल दिया था, कमजोर बैल दिया था, थोड़े ही दिन में मर गया, किसी काम का नहीं, और मेरा उल्टा कितना नुकसान कर गया। वो सामान लुटवा दिया और पैसे भी। कमजोर बैल बेचा था, मुझे धोखा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। अब अलगू जब भी उसे पैसे मांगता, समझू यही बहाना बना देता। अलगू को समझ नहीं आ रहा था कि वो समझू से कैसे अपने पैसे ले। उसे भी तो पैसे की जरूरत थी। थक कर मामला पंचों के पास पहुंचा। अलगू ने समझू से पंचायत प्रमुख चुनने के लिए कहा। समझू को अलगू और जुम्मन के बीच अनबन का पता था, इसलिए उसने जुम्मन को चुना। जुम्मन बड़ा खुश हो गया। उसे अपना बदला लेने का मौका जो मिल गया था। मन ही मन सोचा, बच्चों अब दिखाता हूं पंच प्रमुख
होने का जो तुम इतरा रहे थे ना, अब बताता हूं तुम्हें। जब जुम्मन पंच के पद पर बैठा तो अचानक उसके मन में अजीब से भाव उत्पन्न होने लग गए। उसे उस पद पर बैठने के बाद अपने उत्तरदायित्व का भान हुआ कि अरे, मैं तो पंचों का प्रमुख बनाया गया हूं। ये सारे गांव के लोग मेरा निर्णय मानेंगे, सुनेंगे, तो मुझे तो सत्य का साथ देना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुम्मन ने निर्णय दिया कि समझू साहू को बैल के पूरे पैसे अलगू को देने होंगे। जब समझू ने बैल खरीदा था तब बैल स्वस्थ था। उसने बैल को अच्छे से देख कर लिया था और अलगू के स्वस्थ बैल तो सभी जानते हैं। दुर्व्यवहार के कारण बैल मर गया। समझू के सताने के कारण बेचारा बैल मर गया। यदि समय पर वो पैसा दे देता तो आज ये झगड़ा भी नहीं होता। अलगू पंचायत के निर्णय से बहुत खुश था और उसने खड़े होकर जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर यही शोर गूंज उठा। लोग तालियां बजाने लगे। जुम्मन ने अलगू के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और कहा, उस समय मैं तुम्हारा शत्रु हो गया था जब तुमने निर्णय मेरे खिलाफ दिया, किंतु आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर बस न्याय ही समझ आता है, न दोस्ती न दुश्मनी। ईश्वर साक्षात रूप में समझ में आने लग जाते हैं। भैया मुझे क्षमा कर दो। अलगू के आंसुओं से दोनों के दिलों के मैल धुल गए। अलगू और जुम्मन में फिर से दोस्ती हो गई और दोनों दोस्त पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। कितनी अच्छी बात ना। एक तो अलगू ने बैल दिया। अगर समझू साहू के मन में बुरा विचार नहीं होता और बैलों को ध्यान से रखता तो बैल न मरता, लेकिन बड़ा ही निर्दयी था। उसका फल उसे मिला, मूक पशु मारा गया। और इधर जुम्मन अगर अपनी खाला का ध्यान ठीक से रखता, बुढ़ापे में उसकी लाठी बनता तो क्या जाता। खाला ने तो सारी जायदाद उसके नाम कर ही दी थी, फिर भी बूढ़ी खाला का ध्यान रखना इतना भारी पड़ रहा था। खैर, अंत में दोनों को गलती समझ में आ गई और दोनों ने अपनी अपनी गलती सुधार ली। किसने? जुम्मन ने और उसकी पत्नी ने। और इधर जुम्मन को भी अपनी गलती समझ में आ गई, पंच परमेश्वर की पद पर बैठकर। और इस तरह से दोनों फिर दोस्त हो गए और गांव में शांति का वातावरण हो गया। हमें भी छोटी छोटी गलत गलत बातों के कारण लड़ना नहीं चाहिए। शांति ही हमारे जीवन में सुख लाता है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के दिन हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम जितना हो सकता है लड़ाई झगड़े से दूर रहें। तभी विश्व में शांति होगी और सबसे ज्यादा उसका फायदा किसको होगा? हमको होगा, आपको होगा। आपका वातावरण शांत रहेगा, न लड़ाई न युद्ध, खुशियां ही खुशियां। कहानी कैसी लगी लिख के बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा इंतजार। जल्दी फिर से आऊंगी मैं। टाटा।